रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंसेज बिटवीन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। Regular reflection of light occurs from a smooth surfaces like that of a plane mirror or a highly polished metal surfaces। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वह आपका स्मूथ सरफेस पर होता है। जो भी चिकना सरफेस होते हैं ना, स्मूथ सरफेस या हाईली पॉलिश्ड मेटल है, वहां आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन देखा जाता है। All the particles of a smooth surface like a plane mirror are facing in one direction। और जितने भी पार्टिकल्स यहाँ होते हैं, सभी के सभी पार्टिकल्स जो होते हैं प्लेन मिरर पे, वो वन डायरेक्शन में ही होते हैं। ड्यू टू दिस द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ऑल द पैरेलल रेज ऑफ लाइट falling on a smooth surface is same and hence the angle of reflection for all rays of light is also same। जिसके चलते क्या होता है कि जब भी आपका कोई भी पैरेलल रे हो ऑफ लाइट हो, ये जैसे देखिए 1 2 3 4, यदि ये 4 पैरेलल ऑफ लाइट है और ये 4 पैरेलल ऑफ लाइट जब आपको इंसिडेंट होंगे इस प्लेन मिरर पर, तो इनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, चारों रे के द्वारा जो प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। In diffuse reflection, a parallel beam of incident light is reflected in different directions। इसमें क्या होगा, जब आप पैरेलल रे ऑफ लाइट को किसी भी आप वैसे ऑब्जेक्ट्स पर फॉल कराते हैं जो कि आपका रफ सरफेस है, ठीक है, जैसे शीट ऑफ पेपर है ना, तो वो क्या करेगा, आपको रिफ्लेक्ट करेगा डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जैसे यहां देखिए 1 2 3 एंड 4 मैंने 4 रे पैरेलल रे ऑफ लाइट आपको एक शीट ऑफ पेपर पर जब फॉल कराया, तो एक का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, दूसरे का कुछ ऐसा है, तीसरे का कुछ ऐसा है, चौथे का कुछ ये है। हर एक का डायरेक्शन आप देख रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन अलग अलग है। इन दिस केस द पैरेलल इंसिडेंस रे डोंट रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या हुआ, इंसिडेंट तो पैरेलल है लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन सबकी डायरेक्शन चेंज हो गए। दे आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, वे अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर्ड हो गए, आपको बिखर गए। The diffuse reflection is also known as irregular reflection और scattering। और इसी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को ऑल्सो हम लोग कहते हैं क्या, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और नहीं तो कहते हैं स्कैटरिंग, की लाइट का बिखर जाना। द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम रफ सरफेसेज लाइक दैट ऑफ पेपर, कार्डबोर्ड, चॉक, टेबल, चेयर, वॉल्स एंड अनपॉलिश्ड मेटल ऑब्जेक्ट्स। जितने भी अनपॉलिश्ड मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं, मिरर को छोड़कर आपके घर में जो देख रहे हैं, ठीक है, वो सब आपके जितने भी हैं वो सब रफ सरफेस रखते हैं और वो लाइट को क्या करते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन करवाते हैं, स्कैटरिंग करवाते हैं। नो इमेज इज फॉर्म्ड इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा जब लाइट का डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा तब। For example, a rough surface like that of paper does not produce an image of the object due to diffuse reflection of light। आप अपने आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट देखिए, जिस ऑब्जेक्ट में आपका इमेज नहीं बन रहा है, उसका मतलब है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आपको करवा रहा है। क्लियर, क्योंकि वहां इमेज प्रोड्यूस नहीं होगा। Actually, the light rays falling on the rough surface of paper are scattered in all directions and hence no image is formed। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब लाइट रे फॉल करता है आपको किसी भी रफ सरफेस पर, तो वो आपके लाइट को रिफ्लेक्ट करा देते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, सभी डायरेक्शंस में, इसलिए वहां पर कोई भी इमेज फॉर्म नहीं करता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको कैसा सरफेस चाहिए,
स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस चाहिए, है ना। वैलिड एट ईच पॉइंट इवन ऑन द रफ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सभी पॉइंट के लिए वैलिड है, चाहे वह हमारा सरफेस रफ ही क्यों ना हो। The surfaces of most of the objects are rough or uneven to some extent. So most of the objects around us cause diffuse reflection of light and scatter the light falling on them in all directions. अधिकांश लाइट जो है वो क्या करते हैं, लाइट को डिफ्यूज करा देते हैं ऑल डायरेक्शंस में या स्कैटर कराते हैं। In fact, we can see these objects only because they scatter light rays falling on them in all directions. वास्तव में हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं वो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। The surface of book being rough scatters the incident light in all parts of a room. Hence, the book can be seen from all parts of the room. अब कोई बुक है और उस बुक के सरफेस पर यदि आपका बल्ब का लाइट पड़ रहा है तो वो बुक क्या कर रही है, उस लाइट को रूम में सभी जगह स्कैटर कराती है, रिफ्लेक्ट करा देती है। यानी पूरे रूम में उस लाइट को क्या करती है, आपको रिफ्लेक्ट करा करके ऑल डायरेक्शंस में स्कैटर कराती है, जिससे हम लोग रूम में किसी भी जगह पर रहें वहां से उस लाइट को, उस बुक को देख सकते हैं। A cinema screen has a rough surface and cause diffuse reflection of light. सिनेमा का जो स्क्रीन होता है वो स्क्रीन भी क्या होता है, रफ सरफेस होता है, जिससे क्या होते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होते हैं लाइट का। फॉलिंग ऑन इट, द सिनेमा स्क्रीन रिसीव्स लाइट फ्रॉम ए फिल्म प्रोजेक्टर and scatters it in all direction in the cinema hall so that people sitting anywhere in the hall can see the picture focused on the स्क्रीन। यही कारण है कि जब कोई भी सिनेमा हॉल में जब प्रोजेक्टर से लाइट पड़ता है स्क्रीन पर तो वो स्क्रीन हमारा क्या होता है, रफ होता है, जिसके चलते वहां से स्कैटर करते हैं लाइट सभी डायरेक्शन में, और सिनेमा हॉल में कहीं भी किसी भी कोने में बैठे रहिए वहां से आपको मूवी दिखाई देगी आसानी से।